हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो कैसे आप सब। मेरा नाम जाद है यार भाई। टीटीपी ने पाकिस्तान के 8 सैनिकों को उड़ाकर पाकिस्तान में मचा दिया अपना तांडव। ये कब हो पूरे यार? पाकिस्तान में खौफ का माहौल। ये कब हो यार इंडियन सेना आतंकियों को मारती है भाई, यहाँ पे आतंकी हमारी सेना को मारते हैं। ये क्या बना हुआ ये तो है? उल्टा हिसाब बना हुआ है भाई साहब। वॉच करते हैं भाई, देखते रोज ही हैं कुछ न कुछ हो रहा है ना। कौन ऑन करते हैं 3 1 एंड स्टार्ट। एक अफसोसनाक जो वाक़या हुआ है, हमला हुआ है घात लगाकर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। 12 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं, 4 जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान पर इस समय तालिबान कहर बनकर टूट पड़ा है। पाकिस्तान के दक्षिण वजीरिस्तान में तालिबान ने सैन्य काफिले पर हमला कर दिया है। टीटीपी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तो ये तकरीबन अब रूटीन के मामलात बन गए वहाँ पे। टीटीपी ने ये हमला पाकिस्तानी सैनिकों की एक बस पर किया। पाकिस्तानी सैनिकों का काफिला रास्ते से गुजर रहा था कि तभी टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना की एक बस पर जोरदार हमला कर दिया। पाकिस्तान हमेशा अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई, कदम टीटीपी हो या फिर बीएलए। इसके साथ ही अफवाज पाकिस्तान के जो जवान हैं, 12 के करीब जवान ये शहीद हुए हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। यानी सिर्फ अगर पिछले 48 घंटों का आप वो फिगर निकालें तो तकरीबन हर 2 घंटे बाद एक सिक्योरिटी एहलकार जो है वो यानी वो शहीद हुआ है। तो ये मेरे ख्याल में किसी भी मुल्क में, चाहे वो यानी अफ्रीका का कोई मुल्क क्यों ना हो, डेफिनेटली ये बहुत तशवीशनाक है। अब भी इस ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान दोबारा से अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है। क्या वहाँ पर जो मशरक़ी सूबों में पाकिस्तानी मिलिटेंट्स के ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया जा सकता है। नमस्कार, ब्रेकिंग राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, टीटीपी ने एक बार फिर पाक आर्मी पर बड़ा हमला किया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक-ए-तालिबान यानी कि टीटीपी ने बड़ा हमला किया है। पाक आर्मी का काफिला दक्षिणी बलूचिस्तान से होकर गुजर रहा था, तभी घात लगाकर बैठे टीटीपी के लड़ाकों ने पाक आर्मी के जवानों से भरी पूरी बस को उड़ा दिया, जिसमें 12 सैनिक के मारे जाने की खबर है और 4 घायल हैं। यह हमला दक्षिणी बलूचिस्तान के बदर इलाके में बताया जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान ऐसे ही हमलों से लगातार दहल रहा है। पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी को एक तरफ टीटीपी तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान के लड़ाकों ने बेबस बना दिया है। हर रोज पाक आर्मी के जवानों को ठोका जा रहा है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं पाक मीडिया का इस पर क्या कहना है। जंग जारी है, जो वाकयात हो रहे हैं दहशतगर्दी के, उनके खिलाफ डेफिनेटली पाक फौज कार्रवाइयाँ कर रही है, जानों का नजराना पेश किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल। अगर खैबर पख्तूनख्वा की आप बात करें तो वहाँ पे यानी जो दहशतगर्दों की तरफ से जो हमले हैं तो उसमें काफ़ी इजाफा देखने में आया है। बल्कि आज भी एक हमला हुआ है जिसमें 12 के करीब जो सिक्योरिटी एहलकार है उनकी शहादत की खबर आई और 4 जो हैं वो क्रिटिकल हैं। तो ये तकरीबन अब रूटीन के मामलात बन गए वहाँ पे। जो कबायली इलाका है, फिर उसके साथ जो मुनहलिक है जनूबी खैबर पख्तूनख्वा 6-7 डिस्ट्रिक्ट उनके भी बनते हैं। तो एक तरफ तो यानी सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट्स के बीच में डेली की एक जंग हो रही है वहाँ पे, और जो मकामी लोग हैं वो उसमें यानी सफ़र हो रहे हैं। आपने जो शुरू में बात की कि जो पॉलिटिकल की आदत है, चाहे वो सूबे की हो या वफाक की हो, तो वो क्यों नहीं एक साथ इस इशू पे बैठ सकती है। सबसे बड़ा मसला जो इस मुल्क है वो यही है कि जो नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं उसको भी पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जाती है। उसमें से भी पॉलिटिकल जो गेन्स हैं वो यानी हासिल करने की कोशिश की जाती है, और उसका नुकसान पूरे मुल्क को होता है। वो ये सिर्फ ये नहीं कि ये चीज़ें सिर्फ महदूद रहेंगी खैबर पख्तूनख्वा तक या बलूचिस्तान तक, और उससे लोग मकामी लोग भी सफ़र होते हैं। तो मेरे ख्याल में कि ये इंतहाई ज़रूरी है, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, कि एक तो इनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो कि जो सिक्योरिटी के मामलात है उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। अपने जो इख्तिलाफात हैं सियासी उसको दूर रखा जाएगा, लेकिन वो चीज़ें फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। और दूसरी तरफ अगर देखें तो अफगानिस्तान के हवाले से भी आज जो ISPR की तरफ से बयान आया तो बड़े सख्त किस्म के यानी इल्ज़ामात के ये सब चीज़ें जो हो रही हैं अफगानिस्तान से, वहाँ पे जो तालिबान की तश्कील हैं वो वहाँ से आ रही हैं। और अब सिर्फ ये नहीं कि वहाँ से टीटीपी के लोग आ रहे हैं, बल्कि टीटीपी के रैंक्स में जो अफगान तालिबान के फाइटर्स हैं वो भी उनको ज्वाइन करके पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पे खुदकुश हमले भी करते हैं और यहाँ पे लड़ते भी हैं। तो सिचुएशन काफ़ी यानी है कॉम्प्लिकेटेड भी आप कह सकते हैं, अलार्मिंग भी है, और डेली हम इजाफा देख रहे हैं। यानी सिर्फ अगर पिछले 48 घंटों का आप वो फिगर निकालें तो तकरीबन हर 2 घंटे बाद एक सिक्योरिटी एहलकार जो है वो यानी वो शहीद हुआ है। तो ये मेरे ख्याल में किसी भी मुल्क में, चाहे वो यानी अफ्रीका का कोई मुल्क क्यों ना हो, डेफिनेटली ये बहुत तशवीशनाक है। एक अफसोसनाक जो वाक़या हुआ है, और इसी हवाले से बताया गया है कि ये जो जनूबी वजीरिस्तान की बदर वैली में हमला हुआ है घात लगाकर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, 12 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं,
4 ज़ख्मी हुए हैं और इनकी नमाज जनाजे में भी आर्मी चीफ़ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शिरकत की, ये भी बताया है ज़राए ने। मुस्तनद ख़बर तो ज़ाहिर है कि जब ISPR प्रेस रिलीज़ जारी करेगा और उसके बाद तफसील बताई जाएगी कि मसरूफियात क्या रहीं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की बन्नू में। लेकिन बन्नू कई दिनों से ख़बरों के अंदर है। बन्नू के हवाले से आप देखें कि इससे पहले जब शुमाली वज़ीरिस्तान में या जनूबी वज़ीरिस्तान में 2024 के दिसंबर महीने में बड़े हमले हुए थे, तकरीबन एक हमले में 16 सिक्योरिटी अहलकार शहीद हुए थे। तो इसके बाद हमने देखा था कि पाकिस्तानी फ़ौज का पैमाने सब्र जो है वो लबरेज़ हो गया था और वहाँ अफ़गानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो मिलिटेंट्स के ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया गया था मुबैना तौर पर। अब भी इस ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान दोबारा से अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है, क्या वहाँ पर जो मशरक़ी सूबों में पाकिस्तानी मिलिटेंट्स के ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया जा सकता है। ये जो तफसील सामने आई है जनूबी वज़ीरिस्तान वाक़े की, इससे पहले कि ये नाम भी मैं आपको बताऊं, तफसील भी आपको बताऊं, खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों के अंदर बताया गया है कि 10 से 13 सितंबर तक ये जो 3-4 दिन हैं इनमें 35 मिलिटेंट्स को मारा गया है। ये ISPR का बताना है। इधर हुई ये वीडियो ख़त्म। भाई साहब 35 मिलिटेंट्स को मारा तो क्या, वो हमें कितना मार है ये भी तो देखो ना। हमें कितना बड़ा हिट कर रहे हैं। आज उन्होंने हमारे 12 सैनिकों को शहीद कर दिया है, कितना बड़ा हिट है। हमें तो वो गाजर मूली की तरह काट रहे हो यार, हमें तो कुछ समझ मिलिटेंट्स तो मरने आते हैं तो मारने आते हैं, लेकिन फिर भी आप देखो क्या बना हुआ है यार। पहाड़ों में छुपे तो बस को हिट कर दिया, किधर से पता किधर से हिट किया। इन दिनों अगर हमने 35 उनके मारे हैं तो इन दिनों में उन्होंने हमारे कितने शहीद किए ये भी सोच लोगे। ओ यार इनको उन्होंने सिर्फ एक टारगेट से भाई साहब हमारे 12 सैनिकों को शहीद किया, सिर्फ एक टारगेट से। यार इनको खत्म न किया गया तो ये तो हमें और उड़ाएंगे। तो भारत ने कश्मीर में देखो आतंकियों का कैसे सफाया किया। ओ यार एक आतंकी को छुप जो जंगल में एक भी छुपा हुआ उसको भी उधर से हिट किया है। देख ले अगलों के क्या कर रहे हैं, तो ये हमें ही हिट कर रहे हैं। ये हमें हिट कर रहे हैं मुल्क के अंदर ही, देश के अंदर ही। देश के अंदर, बाहर से भी कोई हो तो समझ में आती। मतलब कि घर के अंदर चूहे का शिकार करने में मजा आते, इधर चूहा हमारी मार रहा है। देख ले क्या बना हुआ यार। 12 सैनिक बड़ी चीज है, 24 घंटों के दौरान शहीद होना, कोई समझ ही नहीं रहा इस चीज को ना। वही ना भाई साहब, भाई कहा जा रहा है भाई हमारे PM ने भी अंदर शिरकत की है, ये किया यार, क्या फायदा भाई, क्या फायदा। अब ये पाकिस्तानी अफगानिस्तान पे ब्लेम कर रहे हैं। ओ भाई साहब तुम तो कहते थे अफगानिस्तान हमें कश्मीर लेके देगा, अभी देख ना कश्मीर दे, अब आप फट गई, लीक हो गई, क्या हुआ भाई। अब वही अफगानिस्तान है ना, अब तुम बोल रहे वहां से तालिबान आते हैं। यार ये क्या बना हुआ है देख ना। ये अफगानिस्तान ये सब कुछ हमारा किया धरता, अमेरिका के कहने पे हमने सब कुछ किया है ना, किया है, उसका फल हमें मिल रहा है। देख ले वो तो अपने बीच से निकल गया, उसने तो अपनी जान छुड़ा के निकल गया, इनको हमारे सरों पे छोड़ गया। हाँ और भाई अब वो हम पे तांडव कर रहे हैं। भाई देख लो भाई, भारत से कुछ सीखो अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो। ये तो अमेरिका का दियो हमारे लिए अचार है। सही बोला है। हाँ भारत से कुछ सीखो किस तरह आतंकियों को ठोका जाता है। ये नहीं कि उनके आगे बैठ के उनको बोलोगे हाँ हम सीज फायर। यार आतंकियों से कौन सा सीज फायर है यार। वो तो जरा सा भी कोई सर निकालता है तो बीचों बीच सर में गोली लगती है तो सीधा ढेर कर इंडिया में। अगला कोई ऐसा पकड़ा जाए तो उसे नंगा करके सारा घुमाते नहीं सारा, कि वो ऐसा काम ही ना करे दोबारा। हाँ ये है भाई भारत, और हमें भी ऐसे काम करने चाहिए, तभी इनसे जान छूटेगी हमारी, नहीं तो ये हमें और मारेंगे। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में जो इतना बड़ा अटैक हो गया आज पाकिस्तान पर। इधर ही वीडियो खत्म कर दे।